हेलो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 1.1 के कुछ क्वेश्चन हल करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, जैसा अपन ने एग्जाम्पल में किया है। 140 एक भाज्य संख्या है, इसे हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। इसके लिए हमें 140 के सबसे पहले एक अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 140 सम संख्या है तो 2 का भाग जाएगा, 2 7 14, 0 की 0। फिर 2 का भाग, 2 3 6, 1 बच गया, 2 5 10। 35 के अंदर भाग जाएगा 5 का, 5 से 7 बार, 5 7 35, और 7 का भाग 7 में 1 बार। तो 140 को जो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो कैसे, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। 2 गुणा 2 को हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर, 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। ये 140 का अभाज्य संख्याओं का गुणनफल रूप है। इसी प्रकार 156 का लिखेंगे। 156 का अभाज्य संख्याओं का गुणनफल निकालने के लिए इसके करेंगे अभाज्य गुणनखंड। सम संख्या है, 2 का भाग जाएगा, 2 7 14, 1 बच गए, 16 हो गए, 2 8 16। 2 का भाग 7 में जाएगा 3 बार, 2 3 6, 1 बच गई, 18। 2 का भाग 18 में जाएगा 9 बार। 39 में भाग 2 का जाएगा नहीं, 3 का जाएगा, 3 में 1 बार और 9 में 3 बार। और 13 है अभाज्य संख्या, तो 13 में 13 का भाग 1 बार। इस प्रकार हम लिखेंगे 156 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, तो बराबर 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसके 5 क्वेश्चन है, तो इसमें तीसरा क्वेश्चन है अब 3825। इसके करते हैं अभाज्य गुणनखंड। 3825 2 का भाग जाएगा नहीं, भाग जाएगा 3 का। 3 का भाग 3 में 1 बार, 3 का भाग 8 में 2 बार, बच गए 2, 22 हो गए, 7 बार, 3 7 21, 1 बच गया, 15 हो गए, 3 5 15। दोबारा 3 का भाग जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब जाएगा इसमें 5 का भाग, 5 8 40, बचे 2, 5 25। फिर जाएगा 5 का भाग, 5 एकम 5, 5 7 35। और अब इसमें जाएगा 17 का भाग, 17 एकम 17। 3825 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। 3 गुणा 3 को लिखेंगे 3 की घात 2, 5 गुणा 5 को लिखेंगे 5 की घात 2 और गुणा 17। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें 5005। इसके करेंगे अभाज्य गुणनखंड। इसमें जाएगा 5 का भाग, 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5, 1001।
इसमें जाएगा 5 का भाग जाएगा नहीं, 5 के बाद में 7 का भाग, 7 एकम 7, 3 बच गए, हो गई 30, 30 में 7 का भाग जाएगा 4 बार, 7 चौक 28, 2 बच गए, हो गई 21, 7 या 21। इसमें जाएगा अब 11 का भाग, 11 एकम 11, बचे 3, हो गए 33, 11 तिया 33, और 13 अभाज्य संख्या है, 13 में 13 का ही भाग। इस प्रकार 5005 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 7429, 7429, इसके करते हैं अभाज्य गुणनखंड। 7429 के अभाज्य गुणनखंड। देखो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि सम संख्या नहीं है, 3 का भाग नहीं जाएगा, इसमें भाग जाएगा 17 का डायरेक्ट। 17 का भाग जाएगा 74 में, 17 चौक 68, 4 बार, कितने बच गए 6, 17 तिया 51, 62 में से 51 गए तो 11, और 17 पंच 85, 17 छक्के 102, 17 7 119, 7 बार। अब इसमें जाएगा 19 का, 19 दूनी 38, बचे कितने 5, और 19 तिया 57, और अब 23 में जाएगा 23 का भाग, 23 एकम 23। इस प्रकार 7429 का जो अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणनफल के रूप में लिखना है तो वो आएगा 17 गुणा 19 गुणा 23। एक 140 का अभाज्य संख्याओं का गुणनफल रूप है 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। 156 का अभाज्य संख्याओं का गुणनफल रूप है 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। 3825 का अभाज्य संख्याओं का गुणनफल रूप है 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17, और 7429 का 17 गुणा 19 गुणा 23। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट हैं, उसमें से पहला पार्ट यहाँ करेंगे और दूसरा दूसरे पेज पर, तीसरा तीसरे पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 है पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं तथा इसकी जांच कीजिए क्या दो संख्याओं का गुणनफल यानी दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो बराबर होगा एचसीएफ और एलसीएम के। ठीक है, सबसे पहले तो हम 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। इसके लिए हमें 26 और 91 के करने पड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड। 26 के जो अभाज्य गुणनखंड करते हैं, सबसे पहले 26 में 2 का भाग देंगे, 2 का भाग जाएगा 13 बार, और 13 में 13 का भाग 1 बार। तो 26 के जो अभाज्य गुणनफल रूप आया वो आया 2 गुणा 13। 91 का अभाज्य गुणनफल करते हैं 91 के, में भाग जाएगा 7 का, 7 एकम 7, बचे 2, 7 या 21, और अब जाएगा इसमें 13 एकम 13। 91 का अभाज्य गुणनफल का रूप है, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल रूप 7 गुणा 13। तो देखते हैं, सबसे पहले अब निकालते हैं इसका एचसीएफ, 26 और 91 का एचसीएफ। एचसीएफ के अंदर
दोनों के गुणनफल रूप में से जो संख्याएं कॉमन होती है उन्हें लेते हैं, कम घात के साथ लेते हैं। तो दो दोनों में कॉमन नहीं है, 7 भी कॉमन नहीं है, कॉमन है 13, तो 13 आ जाएगा और कुछ है नहीं, तो इसका एचसीएफ हो गया 13। इसी प्रकार अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम के अंदर हम सभी संख्याएं लेते हैं और अधिक घात के साथ लेते हैं। 2 गुणा 7 गुणा 13, तो जो एलसीएम निकल के आया वो निकल के आया 7 दूनी 14 गुणा 13। इन्हें गुणा करेंगे तो 13 चौक 52, हासिल 5, 13 एकम 13 और 5 18, 182। अब तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ एलसीएम। अब इनकी जांच और करनी है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। देखते हैं, तो एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का, एचसीएफ गुणा एलसीएम निकालते हैं पहले। 13 गुणा 182 गुणा करेंगे 13 दूनी 26, हासिल 2, 13 8 104, 104 और 2 106, हासिल 10, 13 एकम 13 और 10 23, ये आ गया 2366। अब निकालते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर 26 गुणा 91। छब्बीस इंटू 91 करेंगे तो 26 एकम 26, 6 और 26 का पारा 9 पर बोलेंगे तो आएंगे 234 और हासिल के 2 यानी 236, 2366, यानी एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर है दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो ये जांच करनी थी, तो ये अपन ने कर लिए क्या कि एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर है दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा भाग। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा भाग, इसके अंदर 510 का भाज्य गुणनखंड निकालते हैं पहले। पाँच सौ दस 2 का भाग 5 में 2 बार, बचा 1, हो गए 10, 5 दूनी 10 और 2 पंजे 10। अब जाएगा इसमें 3 का भाग, 3 अट्ठा 24, बच गया 1, 3 पंजे 15। अब जाएगा 5 का, 5 एकम 5, 5 7 35 और 17 एकम 17। फिर 92 के अभाज्य गुणनखंड, 2 चौके 8, बचा 1, 6 बार 12 में 2 6 12।
फिर 2 का 2 दूनी 4, 2 तिया 6। 23 अभाज्य संख्या है, 23 एकम 23। 510 का अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखें तो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, और 92 को लिखें तो 2 की घात 2 गुणा 23। एचसीएफ निकालते हैं। सबसे पहले इनका एचसीएफ 92 और 510 का जो एचसीएफ निकल के आया वो है, देखो भाई, 2 दोनों में कॉमन है और 2 की घात कम वाली लेनी है, तो 2 की घात 1, 3 है नहीं, 5 नहीं है, और ये और कुछ कॉमन है नहीं, तो एचसीएफ निकल के आया 2। अब निकालते हैं इनका एलसीएम। एलसीएम 92 और 510 का, दो की घात 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। अब करते हैं इन्हें गुणा। 4 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। 4 गुणा 3 4 तिया 12, 12 गुणा 5 12 पंजे 60, 60 गुणा 17, 60 गुणा जब 17 करेंगे तो आएंगे 1020। 1020 और 1020 गुणा 23 करेंगे तब प्राप्त होंगे हमें 23,460। 23,460 ये अपना निकल के है एलसीएम। अब आगे करते हैं इसे, दोनों संख्याओं को गुणनफल और एचसीएफ एलसीएम बराबर है क्या, देखते हैं। सबसे पहले करते हैं गुणापन, एलसीएम गुणा एचसीएफ, एलसीएम गुणा एचसीएफ निकालते हैं। तो एलसीएम है 23,460 गुणा 2, इन्हें जब 2 से गुणा करेंगे तो अपने प्राप्त होंगे 46,920। 46,920। अब निकालते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल, 510 गुणा 92। जब 510 गुणा 92 करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 510 गुणा 92 हमें प्राप्त होगा 46,920, जो कि दोनों समान है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट है जिसमें वही एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करने हैं हमें। संख्याएं हैं 336 और 54। सबसे पहले 336 के करते हैं अभाज्य गुणनखंड। 336 सम संख्या है, 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2 बच गए 1, 2 6 12, 2 8 16। फिर 2 का भाग जाएगा, 2 8 16 और 2 चौका 8। फिर 2 का भाग जाएगा,
2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 में 3 का भाग जाएगा 7 बार, 3 7 21, और 7 में 7 का भाग जाएगा 1 बार। इस प्रकार 336 का जो अभाज्य गुणनफल रूप है अभाज्य संख्याओं का 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा 7। 54 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 का भाग 54 में जाएगा 57 बार, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 सत्ते 14, 27 बार, सॉरी। अब इसमें जाएगा 3 का, 3 नाम 27, 9 बार, फिर 9 में जाएगा 3 का 3 बार, और 3 में जाएगा 3 का 1 बार। तो 54 को जब अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे 54 बराबर 2 गुणा 3 की घात 3। अब निकालते हैं अपन इनका एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ निकालते हैं सबसे पहले। एचसीएफ 336 कोमा 54, 336 और 54 का जो एचसीएफ आएगा वो आएगा दोनों में से कॉमन और कम घात के साथ। तो 2 दोनों में है तो कम घात 2 की घात 1 लेंगे, गुणा 3 दोनों में है तो 3 की घात कम वाली घात लेंगे 1, और 7 दोनों में नहीं इसलिए 7 को नहीं लेंगे। तो एचसीएफ निकल के आया 3 दूनी 6। अब निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम 336 और 54 का जो एलसीएम निकालेंगे वो आएगा, अधिक घात के साथ लेना है तो 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 3 गुणा 7। तो 2 की घात 4 का मतलब हो गया 16, 3 की घात 9 का 3 का मतलब हो गया 27, और 7, 27 गुणा 16, 27 गुणा 16 करेंगे तब हमें प्राप्त होगा 432, और 432 गुणा 7 करेंगे तो हमें मिलेंगे 3024। 3024। अब निकालते हैं इससे आगे वाला, जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ एलसीएम। इसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे एचसीएफ गुणा एलसीएम। एचसीएफ गुणा एलसीएम जो क्या आता है 3024 गुणा 6, 3024 गुणा 6, ये आता है 18,144। अब निकालेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल, और फिर देखेंगे दोनों सेम है या अलग अलग। दोनों संख्याओं का गुणनफल। संख्या है अपने पास 336 और 54। 336 गुणा 54, 336 गुणा 54। अब इनका निकालेंगे अपन गुणनफल, जो हमें प्राप्त होगा 18,144। 18,144, अर्थात दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो बराबर है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। यही हमें बताना था इसके अंदर। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन अपना हुआ कंप्लीट। अब देखेंगे आगे क्वेश्चन अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।